तो हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्रैप इन अ डेटिंग सिम द वर्ल्ड ऑफ ऑटोम गेम थ्रो फॉर मोवा सीजन 1 एपिसोड 6। तो हमें दिखाया जाता है लियोन डेनियल और रेवन से बात कर रहा था और वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा महंगा स्टॉल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पे आती है ओलिविया और वो मेड की ड्रेस में होती है और ओलिवर उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एंजिका आ रही होती है और वो भी मेड की ड्रेस में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है और उसे देखकर वो भी सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही हैं। और ओलिविया कहती है एंजिका से कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही हो एंजिका। और लियोन उन दोनों को देखकर रोने लगता है और कहता है कि मैं तो बहुत साइड कैरेक्टर हूँ और मैं इन दोनों के साथ रोमांस भी नहीं कर सकता। और वो दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती हैं और तब डेनियल लेवन कहती हैं कि ये हमारी ही क्लासमेट के हैं और ये तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जेना आती है और वो लियोन से बात करती है और तब लियोन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जेना। और तभी ओलिविया कहती है कि तुम अपने बहन से ऐसे क्यों बात कर रहे हो। और उसकी बहन कहती है कि मुझे बात करनी है तुमसे। और हम देखते हैं कि वो सब बात करने डेनियल और रेवन बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। जेना कहती है कि मेरे एक दोस्त से लड़ाई हो गई है और तब लियोन कहता है कि वो कोई लड़का ही होगा। जेना कहती है कि हाँ, बताती है कि मेरे दोस्त की नज़र सबसे पहले उसे पड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा अमीर है और उसकी जायदाद बढ़ने वाली है और मैं भी सोचा कि मैं उसे फंसा लूँ। और तब उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। और तब जिना उसे कहती है कि तुम मत बीच में बोलो। तब लियोन कहता है कि तुम मेरे दोस्त को ऐसे नहीं बोल सकती और तुम यहाँ से चली जाओ। और जिना उदास होकर वहाँ से चली जाती है और ओलिविया बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है। डेनियल और रेवन लियोन को बताते हैं कि बगल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और वो सब वहाँ पर देखने चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि कई सारी लड़कियां प्रिंस जूलियट को घेरी होती हैं और वो अपने कैफे के अंदर बुलाने की कोशिश करता है। और ये देखकर लियोन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जूलियट लियोन के पास जाता है और कहता है कि तुम भी हमारे कैफे में आ सकते हो। और वो वहाँ से चला जाता है और तब लियोन उसका पीछा करता है और कहता है कि मैं भी तो देखूं तुम्हारा कैफे कितना अच्छा है। और वो देखते हैं और कहते हैं कि ये कोई कैफे है, ये तो मुझे बार लग रहा है। तब ओलिविया कहती है कि ये तो एक बार जैसा लग रहा है और ये तो बस एक चाय के लिए सौदिया ले रहा है। अब वहाँ पे मैरी आती है और कहती है कि हाँ, हम लोग ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये सभी अमीर हैं और इतना तो सब अफोर्ड कर ही सकती और सारे प्रिंस ही उन सभी को सर्व करेंगे। और बहुत ज्यादा अजीब शक्ल बना लेते हैं। और लियोन कहता है कि इस कैफे के नाम में जो प्रिंसेस है क्या तुम ही हो ना। और वो सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और लियोन और मैरी के बीच में एक जंग जैसी छिड़ गई होती है और वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। तो ओलिविया उस कैफे के प्रमोट कर रही होती है और वो कई लड़कियों से पूछती है और वो सारी लड़कियां ओलिविया को बेइज्जत करती हैं और कहती हैं कि मैं उस बाटफोर्ड परिवार के कैफे में आऊँ और ये हो ही नहीं सकता और वो तो बहुत ज़्यादा अकड़ू है। और वो सब वहाँ से चली जाती हैं और ओलिविया उदास होती है। और तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और वो कहती है कि मेरा नाम काला बोट है और वो उससे बातें करने लगती है। कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि लियोन से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और लियोन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि हमारे काम का आज ये पहला दिन है। और वो सभी लोग काम करने लगते हैं और लियोन उन सबको फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए भी बोलता है और कहता है कि तुम लोग आराम से काम करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और वो कहती है कि आपको हेड कमेटी ने बुलाया और वो वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि जो रात को लेडी लियोन से मिलने की कोशिश बात कर रही थी और वो एंड्रिका के साथ होती है और वो कोई और नहीं फॉर किंगडम की महारानी होती हैं और वो एंजेलिका के साथ होती हैं और वो कहती हैं कि मुझे यहाँ पे घूमने में बहुत मजा आएगा। और वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही होती हैं। देखते हैं कि प्रिंस जूलियट की माँ लियोन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होती हैं और कहती हैं कि मुझे उससे मिलना है। और हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस जूलियट की कैफे में कई सारी लड़कियां जा रही होती हैं
और वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। कहते हैं कि लियोन और ओलिविया उन सभी को देख रही होती है और वो सब कहते हैं कि मेरे पास तो कोई भी नहीं आ रहा है। वहाँ पे एक लेडी आती है और वो कहती है दोस्तों के साथ आई हूँ और मुझे तुम केवल दिखाओ, और लियोन उसे लेकर चला जाता है। कहते हैं कि लेडी मिलन और अंजलिका उनके साथ जा रही होती है और लेडी मिलन कह रही है कि मुझे लियोन को थोड़ा तंग करना है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और अंजलिका कहती है कि मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगी और मुझे थोड़ा काम है। वो लियोन के कैफे के अंदर जाती है और तभी वो देखती हैं कि एक लेडी लियोन के ऊपर चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुम एक ऐसी घटिया चाय बना कर लाए हो और तुम जाओ मेरे लिए एक अच्छी चाय बना कर लेकर आओ। लड़की अपनी सारी हदें पार कर देती है और लियोन के सर पे अपना पैर रख देती है और लियोन उस पे कुछ नहीं बोलता। लेडी मिलन और सभी लोग देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लेडी ये क्या कर रही है। तभी एंजेलिका और कहती है तुम अपने पैर को वहाँ से हटाओ। लड़की ओलिविया की बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है और तब लियोन कहता है कि तुम अपनी गंदे सी शक्ल बंद करो। और तभी हम देखते हैं कि लेडी मिलन कहती हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ। तो वो लड़की कहती है कि ये कौन सी बुरी औरत है जो हम लोग के बीच में टांग अड़ा रही है। और हम देखते हैं कि लियोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये देखकर अंजिका भी डर जाती है और कहती है कि अब इसे कोई भी नहीं बचा सकता। और लियोन सारे लोग को एक एक करके मार रहा होता है और सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लियोन बहुत ज्यादा बुखार बन चुका होता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है ये लेडी कौन है, ये हॉल किंगडम की महारानी है और तुमने इनसे बदतमीजी से बात की। आप बताइए मैं इसे क्या करूं, मैं इसे जान से मार दूं। और वो कहती है कि तुम शांत हो जाओ लियोन। और वो सब ये सुनकर बहुत ज्यादा दंग हो जाती हैं। तब एंजेलिका मास्टर को बुलाती है और उन्हें देखकर लियोन अपने काबू से बाहर हो जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हें इस लड़की से ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए और तुम्हें टी पार्टी के रास्ते पे चलना है। और ये सुनकर लियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके मास्टर कहते हैं कि तुम्हें मैं चाय पिला रहा हूँ। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे मास्टर के हाथों की चाय मिलेगी। तब लेडी मिलन लियोन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ और लियोन उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मेरे परिवार को कुछ मत करिएगा और मुझे माफ। थोड़ा अजीब सा शक्ल बना लेती हैं और तब अंजलिका कहती है कि ये तो बढ़िया आपकी टांगे खींच रहा है। लेडी मिलन लियोन से कहती है कि मैं यहाँ से तुमसे बात करने आई हूँ और वो बताती है कि मैं बहुत दूर से आई हूँ। वो कहती है कि मैं कभी भी जिंदगी में एकेडमी नहीं गई हूँ और मैं यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाना चाहती हूँ। और लियोन लेडी मिलन को डायरेक्ट प्रपोज कर देता है और कहता है कि लेडी मिलन आप क्या मुझसे शादी करेंगी। और वो कहती हैं कि मैं तो 40 की उम्र हूँ और मैं बुढ़िया हूँ और क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो। और लियोन कहता है कि आप तो बहुत खूबसूरत हो और नौजवान लग रही हैं और कहाँ से आप बुढ़िया दिख रही हैं। और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो ओलिविया और एंजेलिका उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं और कहती हैं कि वो क्यों है। और लियोन कहता है कि मुझे पता है। और ये कहते और वो कहता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। और वहाँ पे प्रिंस जूलियट आता है और लियोन के सर पे मारता है और कहता है कि तुम मेरी माँ से दूर रहो लियोन। और जूलियट कहता है कि माँ आप इस लड़की से दूर रहिए। और वो कहते हैं कि ये ऐसा लड़का नहीं है। और प्रिंस जूलियट लियोन को एक जोरदार घूंसा मारता है और वो हवा में उड़ जाता है और प्रिंस जूलियट अपनी माँ को वहाँ से लेकर चला जाता है और कहता है आप ठीक तो है ना। और उसके साथ क्या कर रही है होती है और हमें देखा जाता है मैरी को और मैरी बहुत ज्यादा अजीब शक्ल बनाई होती है। प्रिंस जूलियट और लेडी मिलन आपस में बात कर रही होती हैं और वो कहती हैं कि मैरी कहाँ पे है और मैं उससे बात करना चाहती हूँ। लेडी मिलन कहती हैं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर तुम लड़ाई हार जाओगे तो मैरी से तुम दूर रहोगे, लेकिन तुमने अपना वादा छोड़ा। और मैरी तो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो सभी लोग बात करते हैं और अंशिका कहती है कि तुम्हें प्रिंस की माँ से ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और तब लियोन कहता है कि मुझे उनके साथ यादें बनानी थी और मैंने उनके साथ वो कर दिया। और तभी एक लेडी आती है और वो कहती है क्या कैफे खुला हुआ है। और तब लियोन कहता है कि नहीं अब मैंने इसे बंद कर दिया। ओलिवर से बात करती है और कहती है कि मैं कार्ला हूँ और मुझसे बात करना चाहती हूँ। वो लियोन के सामने
घुटने के बल हो जाती है और कहती आप मेरी एक मदद करिए। और वो जियोन से मदद मांगती है और कहती है कि आप जियोन परिवार को बचा लीजिए। तो आज की एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।